हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज दिन है बृहस्पतिवार। दिन के बज चुके हैं 12। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कल हमारा व्लॉग नहीं आया, उसका कारण बताऊंगी मैं वीडियो में क्यों नहीं आया। सर्दी बहुत हो रही है और सभी अपने बच्चों को बचाएं सर्दी से, खुद भी बचें। अदरक वाली चाय बस लेते रहो, बहुत ठंड है। आप सभी को अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए और अच्छी अच्छी बात बताने के लिए थैंक यू। जो हमसे नहीं आता है आप बताते हो, जो आप पे नहीं आता हम बताते हैं। हम तो नहीं कहते हम इतने बड़े होशियार हैं, पर जो भी हैं जैसे भी हैं आप सबके सामने हैं। ठीक है जी, मुझे एक बात करनी थी ज़रूरी। कल हमारा वीडियो क्यों नहीं आया? क्योंकि परसों आज का चौथा दिन है। हमारे जो गुरुजी थे, मेरे जो गुरुजी थे, जिन्होंने मुझे पहली से और 5वीं क्लास तक पढ़ाया था, उनका देहांत हो गया। अब वो हमारे बीच नहीं थे। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे थे और मुझे पता लगा कि मेरे भाई ने पोस्ट डाल रखा था, उससे मुझे पता लगा। मुझे मतलब ये देख के बहुत दुख हुआ। शाम तक मुझे बहुत दुख रहा इस बात का। गुरु भी अपने एक भगवान, एक माँ बराबर होते हैं। जैसे हमें माँ बाप शिक्षा देते हैं, गुरु तो हमें उससे ज़्यादा शिक्षा मिलती है। मुझे उनके सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ। वीडियो डालने का भी मन नहीं करा। मैंने फ़ोन करके भी पूछा, घर फ़ोन किया, पूछा क्या हुआ गुरुजी को, कैसे हुआ। बताया बीमार थे, उन्हें सांस की प्रॉब्लम थी। गुरुजी जो थे हमारे, वो एक पैर से लाचार थे। पहले वो नर्सरी में पढ़ाते थे, पढ़े लिखे बहुत थे वो। फिर उन्होंने मास्टरी का फार्म भर दिया, भगवान ने उनकी सुन ली। एक पैर से उनसे चला नहीं जाता, मतलब लंगड़ा के चले कर, घिसड़ घिसड़ के उसे पूरा पोलियो में ख़राब हुआ था पैर था उनका। पर भगवान ने उनकी ऐसी सुनी, अब उनकी सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी लगते उनकी शादी भी होगी। उनके एक लड़का एक लड़की, बच्चे भी हुए और उनके बच्चों की भी शादी होगी। आज उनके पोता पाती सब हैं। पर जब हमें पता लगा हमारे गुरुजी इस दुनिया में रहे, अगर मुझे थोड़ा सा भी पता लग जाता कहीं से कैसे कि गुरुजी बीमार हैं या गुरुजी की हालत ख़राब है, तो उन्हें ज़रूर देखने जाती। वो जो गुरुजी थे वो हमारे ही मोहल्ले के थे। मोहल्ले के थे, पहले वो नर्सरी में पढ़ते तो हम उनके साथ नर्सरी में भी पढ़ते, ट्यूशन भी पढ़ते। वो हमारे घर भी आया करते। बहुत समझदार और सुलझे हुए आदमी थे, बहुत ही ज्ञानी आदमी थे और बहुत अच्छी अच्छी बात बताया करते। कभी भी मतलब जैसे घर चले गए तो वही पढ़ाई लिखाई, कभी खेलते कूदते उनके घर भी चले गए तो वही पढ़ाई लिखाई की बात। नहीं, क्या कर रहे हो सरिता, चलो किताब उठाओ। तभी रास्ते बीच में कभी मिल के पढ़ाई की, ये किया वो किया, ये पूछते थे सब। पर अब तो बात ऐसी है भाई, ना तो बच्चे अब से स्कूल में हैं, ना भैया अब घर हैं। बस अब तो ज़माना ही बदल गया। तब हमारे ज़माने में जो पढ़ाई थी, गुरुजी को बस साथ था, गुरुजी जो शिक्षा देते थे वो बहुत अच्छी थी। अब तो बस बच्चे आधे से ज़्यादा बड़े स्कूलों में चले जाते बिगड़ने। मतलब जो सही हैं वो अब भी सही हैं, जिन्हें बिगड़ना वो वैसे भी बिगड़ जाते। पर पहले जो पढ़ाई थी और जो मास्टर थे वे बहुत अच्छे तरीके से अपना से वो करते थे। अब क्या है, नर्सरी में भेज दो चाहे बच्चों को, कहीं भी भेजते फ़ोन देखते रहते। मैं गुन्नू को जब भी छोड़ने जाती हूँ, उसकी मैडम बस फ़ोन रखती है हाथ में। एक दिन मैं गई भी थी गुन्नू को लेने के लिए, मैंने मैडम से कहा भी, मैडम मेरे बच्चे सारे आफत आ रहे हैं, एक दूसरे के मार रहे हैं, एक दूसरे का खाना छीन रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? इन्हें मतलब फ़ोन रख के थोड़ा सा फ़ोन ना देखो, इतने आपकी ड्यूटी है। पर कौन किसी की मानता है। इतनी बात कह के मैं वहाँ से चली आई थी। मैंने नहीं ज़्यादा कहा। फिर मैंने प्रिंसिपल से भी बोला, ऐसे कैसे बच्चे पढ़ लेंगे जब मैडम ध्यान ही नहीं देंगी। पर अब नहीं सुनते ना, बच्चे भी नहीं सुनते और क्या कहते हैं मास्टर भी ऐसे ही हो रहे हैं। हमारे ज़माने में तो बहुत अच्छे मास्टर भी थी, पढ़ाई भी थी। जो पढ़ाई वो पहले नहीं थी, जो पहले थी वो अब नहीं है। हम पे तो अब की किताब पढ़ी भी नहीं जावे, इस तरीके की पढ़ाई है। देखो गुरु भी एक भगवान, माँ,
सब होता है। क्यों? गुरु से तो हमें बहुत शिक्षा मिलती है, बहुत ज़्यादा। जो बात हमें माँ बाप सिखाते हैं वही हमारे गुरु जी भी सिखाते हैं। गुरु से बड़ा कह नहीं देते। गुरु दक्षिणा में तो लोगों ने बड़े बड़े ने पहले कुछ भी मांग लिया, दे देते थे, दे देते। पर अब है, अब नहीं, अब ना कोई मास्टर को मास्टर समझता, ना माँ बाप को। अब तो ज़माना बहुत ख़राब है। चलो जो भी है, पर जब गुरु जी का पता लगा मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा रोना आया। जब मुझे पहला पता लग जा तो मैं देखना ज़रूर जाती, और चाहे मुझे उस दिन भी पता लगता अंतिम दर्शन करने के लिए, तो मैं उनके ज़रूर ही जाती। पर जो भी था, जैसे भी था, चलो नसीब में नहीं था। पता नहीं क्यों, पता लगते ही मुझे सन्नाटा सा खेला एकदम, गुरुजी नहीं रहे। पोस्ट पढ़ के फिर मैंने फ़ोन मिला, फ़ोन करके पूछा घर भतीजे से अपने। मैं कहा भाई क्या बात है, गुरुजी का पोस्ट ऐसे ऐसे लगा रखा, उनको वो हमारे बीच नहीं रहे अब। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी था भाई। उनके बच्चे हैं, अब तो बड़े हो रहे हैं, पोता पाती हो रहे हैं, सभी हैं। अभी तो मैं कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर यो है बैठे रहते, और काफ़ी उम्र भी हो रही थी उनकी। ऐसे तो नहीं, पर बीमार थे, सांस की बीमारी है, ये मौसम बदलने से पलटती है, इसीलिए बस थोड़ा सा दुख था। इसीलिए हमारा कल हमने व्लॉग नहीं डाला। अब ये व्लॉग अभी गिरेगा, और अभी डाल लेंगे इसे 1 बजे के करीब तक ये वीडियो पहुंच जाएगा आप सब तक। वेट किया होगा सबने, रात वीडियो नहीं आया। वीडियो इसीलिए नहीं आया, थोड़ा सा मन खराब था। जब मन खराब रहता है तो वीडियो डालने को भी मन नहीं करता। चलो जैसे भी है, जो हुआ भगवान को जैसे मर्जी थी ऐसा हो गया। मैं चाहती हूँ आप सब हमारे गुरुजी के लिए प्रार्थना करें, और उनके आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करें सभी। और देखो भाई, जब किसी का बुलावा आ जाता है वो तो नहीं रुकता। भगवान के यहाँ से जब किसी का बुलावा आ जाता है, जब नहीं रुकता वो तो एक एक पल भी सांस नहीं ले पाता। गुरु जी भी बस बहुत अच्छे थे, दिल में बच्चों को बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी उनकी वे बात याद आ रही हैं, जो अच्छी अच्छी शिक्षा देते थे, वे अच्छी अच्छी बात बताते वे सारी बात। शाम को लौट कर मुझे सारी, जब मुझे उनका पता लगा वो नहीं रहे इस दुनिया में, मैंने शाम को लौट के सारी ही उनकी बात सोची, जो छोटे से जब तक हम उनके क्लास में पढ़े तब तक हमने वे सारी बात मेरे दिमाग में दौड़ती रही। गुरुजी ऐसे थे, गुरुजी ऐसे समझाते थे, गुरुजी ऐसे पढ़ाते थे, हर चीज़ को टोकते थे वो। कुछ भी गलत करते हैं या बच्चे, कोई भी बच्चा, ये नहीं, उनका नेचर ऐसा था, अगर उन्हें कोई रास्ते बीच में बच्चा मिल रहा है खेलता कूदता, चाहे वो उनके स्कूल में नहीं पढ़ता था, तो फिर भी वे क्या करते थे, उन्हें डांटते थे। बच्चे डरते थे, जहाँ से दूर से बच्चों को ये दिख जाता तो गुरुजी आ रहे हैं। उनका नाम था अशोक काजला, पूरा नाम था उनका अशोक काजला, पिताजी का नाम था अलवेल चौधरी। और जब बच्चों को पता लग जाता था गुरुजी आ रहे हैं इधर से, वे मतलब जैसे आप आई थे तो कुछ उन्होंने वैसे भी चलने का तरीका उनका सही नहीं था, पर वे हंसते फिरते रहते, फिर भी बस आके भी नहीं ले रहे थे, बस ऐसे ही चला थे, फिर भी बैठे नहीं थे खाट पे बिल्कुल भी। तो बच्चे कंचे वंचे खेल, पहले तो कंचे बहुत खेले, ठिक्के कंचे, पाँव पिट्टा बहुत खेलते थे, छुई छुआ गिल्ली डंडा, पहले तो बहुत खेलते बच्चों के, ये खेलते रहते तो बच्चे एकदम मैदान छोड़ कर भाग देते, मास्टर जी आ रहे हैं, मास्टर जी आ रहे हैं। जो घर में भी छुपते एक दूसरे के घर में चले, क्या हो गया क्या हो गया, तो ये बोलते थे मास्टर अशोक मास्टर जी आ रहे हैं। घर वाले बोलते मास्टर जी तो है, कोई हुआ तो है ही नहीं, इतने क्यों डरते हो। मारते नहीं थे, बस सबको प्यार से समझाते थे, बैठा लेते, बैठावे थे, थोड़ा प्यार से समझावे थे। वही है, बालकों को समझ में नहीं, बालकों को पढ़ाई से तो पहले से ही वो है, पहले तो इतनी पढ़ाई भी नहीं थी। पहले तो क्या कर, आप जब पहली 4-3 साल में जाकर होकर देवे, और अब तो
जब तो कहना पहली में आ गए, कच्चे एक में, पक्के एक में, पहली में दूसरी में, 4 साल में ही सारे काम हो जाते। चलो, मुझे तो मैं यही अपडेट देनी थी। थोड़ी सी वीडियो क्यों नहीं आया, क्या थी हमारा वीडियो के ना आने की वजह, और इस तरीके से मुझे वीडियो बनाना सही सा नहीं लग रहा था, पर फिर भी मैंने बना दिया अपने गुरुजी के लिए। क्या हम शांति वो नहीं करवा सकते अपने आदमियों से, अपने फैमिली मेम्बर शांति, आत्मा को शांति मिलेगी? उनके लिए सब कमेंट लिखना, भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले। ऐसा क्या, जब हम यहाँ पे तो हमें सब तरह की वीडियो भी बनानी पड़ती है, सब तरह की वीडियो डालनी भी पड़ती है। ठीक है जी, मेरा गांव है भटीपुरा, मेरठ के पास, मेडिकल के पास भटीपुरा, वहाँ है मेरा गाँव। पहले तो वे गांव में पढ़ाते थे, फिर वे पसवाड़ा गांव है, पसवाड़ा पढ़ाया कराते शायद, हाँ पसवाड़ा पढ़ा है। सरकारी नौकरी जब उनकी लगी तो वो पसवाड़ा पढ़ाया करते। पसवाड़े से फिर उनकी मुझे लगा बदली हो गई थी माछरा, फिर माछरा पढ़ाया उन्होंने कुछ दिन तक। देख लो, एक 5 से थे, वे लाचार थे। टाइम से ड्यूटी आना, टाइम से घर आना, टाइम से खाना, नियम थे उनके, बहुत चीज़ों के कामों के नियम से रहते थे, वे नियम से ही सब काम करते थे। उनके खाने का भी टाइम था एक, मतलब इस टाइम लोग खाना खाना है उन्हें। घर वाले यही बोलते थे, बस इस टाइम लोग खाना बन गया तो वो खा लेंगे, नहीं बनेगा तो वो फिर कहते थे बस शाम को खाऊंगा, अब नहीं खाया। और कभी भी सूरज छिपने से पहले पहले खाना खाया करते। अब का तो हमें पता नहीं, तब जब मैंने वे देखे, जब मैं उनके साथ पढ़ी, जब वो मतलब हमारे मोहल्ले में ही थे, मतलब कुनबा था वो दूसरा था, थे वे मोहल्ले में ही, पर हमें बहुत उनके आना जाना था, ऐसे भी आना जाना था। हम उनकी सारी बातों को पता था, भाई कैसे मिजाज क्या। उनके मम्मी पापा तो बहुत दिन हो गए, जब वे भी, उन्हें भी दोनों को सांस का मरज था। ये सांस का मरज ऐसा है, पीढ़ी की पीढ़ी तक चलता है। ये जो सांस का मरज होता है, मेरे मामा को है, हाँ हाँ, मामा को है, मम्मी को है, मुझे है। अब कभी कभी प्रिया भी बता दे, मम्मी ऐसा हो रहा, ये सांस का मरज। मैं तो गुन्नू को कभी अपना झुट्टा नहीं खिलाती, मेरे धोरा लौटता तो है, लौट जा, मुझे तो बड़ा वो रहा है, हर वक्त मास्क लगा कर भी नहीं रह जाता। पर ये बोलते हैं खानदानी मरज जाता नहीं, हमारे यहाँ ससुर को था हुई सांस का मरज। चलो, तो वीडियो डाल लेंगे 1 बजे, और खाना बनने लगा है, और धूप अब लिकड़ी है। मैं तड़की सा गिट्ठी बाल का सेक रही थी, रात मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हुई, सांस हो गया था मुझे भी। इन्होंने था मौसम बदलने से, कहीं से दवाई भी खाती हूँ, और मैं तो कभी ठंडा पानी, पूरे जड्डे हो गए, ठंडा पानी भी नहीं पीती, फिर भी तबीयत खराब हो गया अनचक से। रात बहुत ज़्यादा अनचक से, परसों से ही हो रहा था ऐसा, तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे। फिर दवाई पवाई ली, गर्म पानी पिया, नमक घेर के पिया, वैसा पिया, जब जाकर थोड़ा सा आराम लगा। चलो, अब सब्जी रोटी बनने लग रही है। दोपहर के खाने में आलू गाजर बन रहे हैं, पता नहीं क्यों। गाजर तो सब्जी तो बढ़िया लगती नहीं गाजर की बिल्कुल भी। आलू गाजर बन रही हैं और रोटी बनने लगी है। 1 बजे गुन्नू स्कूल से आएगी, उससे पहले पहले सारा काम निपटाना पड़ा है, फिर वाला लगानी पड़ा है बहुत अपने धोरे। मुझे तो ऐसा कुछ काम नहीं है फिलहाल, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, 1-2 काम मिला तो कर लूँ, नहीं तो मुझे तो कुछ वो नहीं है। पर बैठे बैठे आराम करते करते दही भी दुखन लगा है। चलो, तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और कमेंट ज़रूर करना, और उनके आत्मा के लिए प्रार्थना ज़रूर करना, जो भी मेरी इस वीडियो को देखता है। चलो, तो करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड। बाय बाय।